राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर। बड़े विशेष महानुभाव पधारते हैं और वे आकर के बहुत विशेष जो आचार्यों का सिद्धांत है, जो भजन पद्धति है, उनको पुनः वे सुदृढ़ करते हैं। और जब इस धराधाम पे वे
विराजमान रहते हैं तो बहुत साधकों को उनके माध्यम से रास्ता मिलता है, बहुतों की शंकाएं दूर होती हैं और दिव्य उनका भजन का मार्ग उनके माध्यम से प्रशस्त होता है। आज आप लोग जानते होंगे, हम कहें कि संपूर्ण भारत के तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ब्रजमंडल में तो उनका नाम था ही। परम पूज्य, परम वैराग्यवान, परम सिद्ध श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज की आज तिरोधान तिथि। आज के दिन वे दिव्य सिद्ध मंजरी देह से प्रिया प्रीतम की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और ये बात अंतिम क्षण में उन्होंने स्वयं बड़े आश्चर्यचकित होकर के बताया था। और वास्तव में वे कोई एक सामान्य मनुष्य नहीं थे, वे विशेष कृपा पात्र थे, क्योंकि कहते हैं कि पलना में ही ललना का चरण दिख जाता है कि मैंने हो नहार बिरवान के होते चिकने पात। तो जब ये छोटे थे ना, मुश्किल से, क्योंकि उनका जो जन्म भी हुआ था वो बड़ा एक यूँ कहो विशेष कृपा पात्र उनके पिताजी थे। उनके पिताजी का नाम था श्री लक्ष्मी नारायण जोशी जी। और उनके मन में एक बार वैराग्य आया तो करीब करीब 15-20 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ करके जंगल में चले गए थे और वहाँ राम मंत्र का जाप करने लगे। तो भगवान राम ने कृपा करके चारों भाइयों ने उनको दर्शन दिया था और आशीर्वाद दिया और कहा कि देखो पंडित जी, आप घर चले जाओ, विवाह शादी करो, हमारी आज्ञा है। तो उनको प्रणाम किया। ठाकुर जी जो चारों भाई थे, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सबके दर्शन कर कृपा प्राप्त करके प्रणाम किए। फिर वो अंतर ध्यान हो गए, फिर उनकी आज्ञा मान करके चले आए और घर में रहे। राजा साहब ने उनके योग्य बहुत सुंदर कुलवती एक कन्या से उनका विवाह करा दिया और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था श्री कमला जोशी जी। राजस्थान में ब्राह्मणों को लोग जोशी कहते हैं, हम लोग ज्योतिषी जी नहीं कहते हैं। तो उसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, जोशी जी। तो उन्हीं श्री लक्ष्मी नारायण जोशी जी और श्री कमला देवी के गर्भ से पूज्य बाबा श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज जी का जन्म हुआ था। तो जिनके पिताजी ब्याह से पूर्व ही भगवान श्री राम का दर्शन किए हों और उनको उन्होंने आज्ञा दी हो, तो बताओ उनकी जो संतान होगी स्वाभाविक संत होगी, महात्मा होगी, महापुरुष होगी। और वास्तव में उनका जो बचपन का भी जो चरित्र है वो भी बड़ा विलक्षण है। जब वो लगभग 3-4 साल के होंगे या 5 साल के होंगे, तो इनके पिताजी को राजा साहब ने अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए, वेद शास्त्र आदि पढ़ाने के लिए नियुक्त कर रखा था और उनके लिए बहुत सुंदर उनके लिए घर बना करके, बाग बगीचे आदि लगा करके और 2 गांव की जागीर दी थी कि 2 गांव में जो आमदनी होगी वो पंडित जी को प्राप्त होगा। और उनके मतलब राजा साहब के कुल गुरु थे इनके पिताजी जो थे, तो उनके कुल में ये उत्पन्न हुए थे। तो स्वाभाविक इनकी भी वेशभूषा राजसी मतलब
ठाट जैसी हुआ करती थी और इनको श्री गोविंद देव जी के मंदिर में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। तो एक श्री गोविंद देव जी जो जयपुर में आज विराजमान हैं, उनके एक गोस्वामी जी थे, उनका नाम था किशोरी मोहन जी गोस्वामी। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था कृष्णचंद्र जी, एक का नाम था राधा चंद्र जी। वे भी वही 5-7 वर्ष के होंगे। तो वे मंदिर के जगमोहन में आते थे और खेलते थे। और इधर से ये जो लक्ष्मी नारायण जोशी जी के पुत्र, इनका बचपन का नाम था राम प्रताप जी, ये भी खेलने के लिए आते थे। तो ये तीनों बालक परस्पर में जगमोहन में खेला करते थे ठाकुर जी के सामने। तो इनके मन में बात आती थी कि भाई ये जो मंदिर में जो लड़का बैठा हुआ है, ये लगता है कोई गोस्वामी बालक, मैंने गोविंद देव जी के प्रति, कि ये मंदिर से कहीं बाहर निकलता नहीं है, कितना सुंदर है और ना हिलता है ना डुलता है। हम लोग खेलते हैं तो देखते रहता है, कभी पता नहीं इसको खेलने का मन नहीं करता है, ये कहीं बाहर भी नहीं निकलता है। तो छोटे बालक थे, हृदय बड़ा निर्मल था, उनको गोस्वामी बालक मानते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों जो गोस्वामी बालक थे, कृष्णचंद्र जी और राधा चंद्र जी, किसी कारणवश वे खेलने नहीं आए और ये खेलने आ गए। कंची खेला करते थे, जो कांच की गोलियां होती हैं ना, जो बच्चे खेलते हैं। तो अब उन्होंने देखा कि मैं अकेले पड़ गया, तो गोविंद देव जी कंची दिखाते कि आ जाओ कंची खेलते हैं। फिर वो आए नहीं, तो फिर अपने आप से कंची खेलने लगे और कंची खेलते देख करके गोविंद देव जी का मन भी ललचा गया कि काश ये हमारे सब जो नौकर चाकर सेवक गोसाई आदि नहीं होते तो मैं भी इस बालक के संग में खेलता। संजोग से ठाकुर जी ने ऐसी माया रची कि जो गोस्वामी जी थे उनको बहुत जोर की शौच की हाजत हो गई। मलावेग मैंने जोर से उनको शौच लगी, तो वो आनन फानन में किसी को समरा के निकल गए। जो दरवान थे उनको कोई ज़रूरी कार्य आ गया, उनको आज्ञा मिली कि जाओ फलाने कार्य करे आओ। अब गोविंद देव जी स्वतंत्र हो गए, झट सुंदर 8 वर्ष के 7 वर्ष के बालक रूप में निकले और राम प्रताप जी के संग कंची खेलने लगे। संजोग से उसी समय गोस्वामी जी कुछ देर के बाद, मानो 10 मिनट 20 मिनट के बाद आए और झट उन्हें आगे की सेवा के लिए घंटी बजा दी। तो क्या किए कि पोत समझते हैं आप, पोत दाव लेना, मैंने दाव दिए बिना ही अपनी तो कंची लेके चले गए और राम प्रताप की कंची को लेकर झट भाज गए ठाकुर जी और जाके विग्रह रूप है गए। अब ये रोते 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 अब ये प्रवेश करना चाहते थे। तो गोस्वामी जी ने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा तुम्हारा गोविंदा है ना, हमारी कंची लेके भाज आए और पोत भी ना दिए है पोत। तो हंस भी ले कि वाह ऐसे भी होता है क्या, गोविंद जी कंची खेलते हैं। मैंने एकदम रोमांचित पुलकित है गए और उनका कोई बात नहीं। उनमें से जाके देखी तो जो गोविंद जी की जो गोली थी ना, कंची जो थी, वो उनके पास जो सोने की रखी रहती थी और उस जो पात्र में कंची रखी रहती थी तो उसमें जाकर देख रहे हैं तो राम प्रताप की गोलियां उसमें कांच वाली भी रखी हुई। तो मैंने कहा भाई ये गोलियां बच्चे की इसमें कैसे आ गई? तो गोविंद जी ने स्वीकार किया हाँ तुमने घंटी बजाई ना, तुम नहीं दौड़ के भाग आए। तो तब से बच्चे को बहुत मानने लगे। तो आप ही बताइए, जिस बालक ने गोविंद देव जी के संग कंची खेली हो, क्रीड़ा की हो, उसका मन कितना पवित्र होगा, कितना निर्मल होगा। फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए 7-8 साल के, तो अब खेलने की जो लगन थी वो कम हो गई। अब पढ़ाई में उनकी ज़्यादा रुचि हुई। देखिए आप लोग जानते ही होंगे कि जब शास्त्र पढ़ा जाता है तो भारतीय वाङ्मय में दर्शन शास्त्र, वेदांत भी है, मीमांसा भी है, न्याय भी है, व्याकरण भी है, अनेकों शास्त्र होते हैं। ब्रह्मसूत्र है और भागवत जी, गीता जी, उपनिषद आदि
अनेकों ग्रंथ हैं। तो इसमें सबसे पहले व्याकरण पढ़ाया जाता है, कोश पढ़ाया जाता है, काव्य पढ़ाया जाता है। तो 8, 10, 11 वर्ष की अवस्था में जो लड़के 10-12 साल में नहीं पढ़ पाते हैं, वो 8-10 वर्ष की अवस्था में पढ़ गए। पाणिनीय सूत्र जिसको अष्टाध्यायी कहते हैं, उस पर अनेकों व्याख्या है। फिर काव्य कोश आदि सब रट गए। शब्दकोश का एक ग्रंथ होता है, उसको अमर कोश कहते हैं। उसमें संस्कृत शब्द होते हैं वो, और काव्य जैसे रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम है, कुमार संभवम है, मेघदूत है, ये जो कालिदास आदि की रचना है, ये सब इसको काव्य ग्रंथ कहा जाता है। सब सम्यक प्रकार से पढ़ गए थे। फिर अब विशेष अध्ययन करने के लिए हुआ कि भाई बच्चा कहाँ पढ़े, तो घर के जो अभिभावक थे उन्होंने चयन किया कि वृंदावन इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। तो माँ तो नहीं चाहती थी, वो सुन रही थी कि वृंदावन में बाबा जी लोग रहते हैं, साधु लोग रहते हैं, एक ही बेटा है, अगर कहीं वहाँ चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा भी साधु हो जाए। और वही हुआ। यहाँ आए तो जितने हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं, मैंने शास्त्र हैं षड दर्शन आदि, सब उन्होंने मैंने 20 वर्ष की अवस्था में सांगोपांग सब पढ़ लिया। किसी से न्याय पढ़ी, किसी से वेदांत पढ़ा, किसी से मीमांसा पढ़ी, किसी से सांख्य शास्त्र पढ़े, किसी से कुछ, किसी से कुछ। और 20 वर्ष की अवस्था में उनकी जो अध्ययन की प्रक्रिया वो पूरी हो गई। फिर बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे श्री धाम वृंदावन में। उनका नाम था पूज्य श्री नित्यानंद दास बाबा महाराज। वे अधिक से अधिक समय वो भावना में रहा करते थे। मंजरी भाव की उपासना में वे सिद्ध माने जाते थे। तो उनमें इनकी बहुत श्रद्धा थी। उनसे बाबा ने दीक्षा ली और दीक्षा ले करके विरक्त वेश ले करके और भजन में लग गए। इनका नाम था जो बचपन का राम प्रताप जी, अब इनका नाम वैष्णव नाम हो गया, गुरु जी का दिया हुआ नाम श्री राम कृष्ण दास जी। और गुरुदेव के बताए अनुसार भजन करने लगे। इनके गुरुदेव ने कहा था कि जाओ मंत्र जाप करो, तो गुरुदेव की आज्ञा मान करके और ये एक वृक्ष के नीचे उद्धव क्यारी में श्री गोपाल मंत्र राज का जप शुरू किया। 3 दिन तक इन्होंने दुग्ध पान किया और 3 दिन से 12 दिन तक, मैंने चौथे दिन से इन्होंने केवल जल आहार किया और 12वें दिन के बाद वो भी छोड़ दिया। तो 17 दिन में ही इनको श्यामा श्याम का दर्शन हुआ। प्रिया प्रथम प्रकट होकर के इनको दर्शन दिए और श्री जी ने कहा कि देखो ये जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तुम यहाँ ये जगह छोड़ करके, उन्होंने कहा कि भाई तुमने क्यों अनुष्ठान करो है। तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई कामना नहीं है, हम तो गुरु के कहवे थे अनुष्ठान हमने करो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई कामना है। तो उन्होंने कहा कोई कामना नहीं है। प्रिया प्रथम ने आशीर्वाद दिया और कही कि जब तुम्हें कोई बात हो तो स्मरण करोगे तो हम तुम्हें दर्शन देंगे। और देखो ये जगह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तुम गिरिराज जी में गोवर्धन में चले जाओ, वहाँ राघव पंडित की गुफा है, वो तुम्हारे लिए बहुत निरापद जगह है, वहाँ भजन करो। वहाँ जाकर उन्होंने भजन किया बहुत काल तक। और 2 बजे रात्रि में उठ जाना और दिन के 2 बजे तक नाम जप सहित, जो गौड़ीय संतों की जो परंपरा है, सर गोस्वामी पाद की जो मंजरी भाव की उपासना की पद्धति है, तदनुसार बड़ी दत्तचित्त होकर के भजन किया करते थे और मंजरी भाव से प्रिया प्रथम की परिचर्या करते हुए और 3 लक्ष नाम जाप किया करते थे। उसके बाद फिर उठ करके, मैंने भजन से उठ करके 2 बजे के बाद ये जो संत महात्मा होते हैं ना, तो जो पारंपरिक हैं उनको गुरुदेव कोई ना कोई सेवा देते हैं।
तो प्रिया प्रीतम की सेवा उनके पास थी, छोटे रूप में राधा गोविंद जी की सेवा थी। और श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद जी महाराज जी के चरण चिन्ह थे। तो रोज़ जब भजन से उठते थे तो उनके चरणों में कोई फूल तुलसी चढ़ाते थे और चरणों में प्रणाम करते थे। और महाप्रभु जी के चरण चिन्ह और जो श्री नित्यानंद जी महाराज जी के जो चरण चिन्ह, उनको नेत्रों से, हृदय से, माथे से लगा के प्रणाम करते थे। और उसके बाद फिर मधुकरी के लिए जाया करते थे, मधुकरी लेके आते। उसके बाद मधुकरी पा करके और तब सभी जो तत्कालीन जो संत वैराग्यवान मधुकरी मान के भजन किया करते थे और वृंदावन की पद्धति से जो उनकी मंजरी भाव की उपासना थी, किसी की सखी भाव की उपासना थी, तो वे सभी एक ठौर पे बैठ करके और गोष्ठी किया करते। संत गोष्ठी, रसिक गोष्ठी होती है ना, मैंने रस विचार, प्रिया प्रीतम की लीला विचार, माधुरी विचार, उस पे बहुत समीचीन और अंतरंग चर्चा हुआ करती थी। और फिर चर्चा के बाद इसमें संध्या होने लग जाती। तो उसमें तो कोई प्रकाश की व्यवस्था थी नहीं, जैसे आज पोल लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं और जहाँ तहाँ सबके यहाँ बिजली की उपलब्धि है। ये कम से कम 100 वर्ष पहले की बात होगी, कम से कम 100 वर्ष मान लीजिए। तो उसमें बिजली कहाँ थी। तो संध्या होने से पहले सभी अपनी अपनी कुटिया में चले जाते और नाम स्मरण करते हुए पुनः सो जाते और पुनः वही 2 बजे 3 बजे के बीच में प्रायः जग जाते थे। ये परिपाटी उनकी। और समय के अनुसार और कभी यहाँ कुछ उत्पात होने लगा तो फिर राघव पंडित, मैंने उत्पात जानते किस प्रकार के, जब संतों की कीर्ति फैलती है तो संतों को बड़ा दुखद हो जाती। अब महाराज जी के दर्शन करने के लिए लोग बाग आते और संत महात्मा उनसे गोष्ठी करने के लिए। और शंका, भाई जो संतों को, साधकों को शंका होती ना, तभी बाबा अब गुफा से निकलेंगे, अब निकलें, तब तक वहाँ 10-20 उस समय तत्कालीन संतों के वहाँ मैंने वे प्रतीक्षा करते कि बाबा निकलेंगे तो प्रणाम करेंगे और अपने सवाल का उनसे जवाब लेंगे। तो बाबा ने देखा है ठीक बात नहीं है, तो फिर वहाँ से और कुछ उपद्रव भी ऐसा होने लगा कि बाबा, एक बार बाबा की कुटिया के बगल में कोई महात्मा थे थोड़ी दूरी पे, उन्होंने भंडारा किया था। तो उसमें पुआ खीर का भंडारा हुआ था। भंडारा हुआ, सभी जो संत महात्मा आए पा करके चले गए। रात्रि में कुछ चोरों ने मीटिंग की कि भाई ये बाबा के पास ना लोग बाग आते हैं, वे कुछ धन दे जाते होंगे, तो बाबा ने भंडारा करो होगा। जब भी बाबा ने नहीं किया था, किसी दूसरे महात्मा ने थोड़ी दूरी पे करी थी। रात में चोर आए और बाबा से कहे, बाबा पुआ कहाँ ले आ? तो उन्होंने कहा, भाई देखो हम बात तो केवल मधुकरी पे आश्रित हैं, हम काहे के पुआ खाएंगे, पुआ ना तो हमारे पास पुआ है। बाबा तो झूठ बोले है। एक ने 1 लठ दे दिया बाबा को, सिर गए फट। और एक ने जाके अंदर तलाशी ले कि बाबा के यहाँ पुआ है कि ना है, ये झूठ बोल लो है। तो उन्हें जाके देखे तो वहाँ पुआ कहाँ है। वो उदास मन निकले और कहे कि वहाँ तो पुआ है ही ना है। तो बड़ो दुख भाई वो चोरन को, कह रही हम बात तो बड़ो गलत कर दिए। फिर बाबा को पट्टी बांध दिए कि बाबा गलती है कि क्षमा कर दीजिए, हम तो भ्रम में रह गए कि तेने वो भंडारो करो होगो। फिर भी चले गए। तो उस समय तत्कालीन संतों ने कहा कि देखो ये जगह ठीक नहीं है, तुम यहाँ से हट जाओ कुछ दिन के लिए। तो बाबा भजन के बड़ा भजन का आवेश था, तो बरसाने मोर कुटी चले गए। वहाँ जाके कम से कम 8 वर्ष तक लगातार भजन किए। वहाँ भी दिव्य अनुभूतियाँ हुई। फिर उसके बाद बाबा श्याम कुटी पे आकर भजन करने लगे। श्याम कुटी से फिर बाबा जो है
वो वृंदावन चले आए। शोध संस्थान है ना, ये बन महाराज जो कॉलेज है ना, जो भागवत निवास है, भागवत निवास के सामने जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, शोध संस्थान, वो एक पहले बलवंत सिंह जी और कुशल सिंह जी राजा थे जयपुर के, उनकी बगीची थी। उस बगीची का नाम था दाऊ जी की बगीची। तो उसमें संतों की कुटिया थी। तो दाऊ जी के बगीचे में बाबा आकर के अंत समय में रहने लगे यहाँ पे। उस समय उनसे कुछ वर्षों पहले श्री गौरांग दास बाबा मिले थे, उनकी शरण में आए थे। श्री कृपा सिंधु दास बाबा उनकी शरण में आए थे। श्री प्रिया शरण बाबा, श्री विष्णु दास बाबा और अनेक महात्मा बाबा की शरण में रह के भजन किया करते थे। और सभी को 2 से 3 के बीच में जग जाना है और 2 से 3 बजे तक दिन फिर भजन से निवृत्त होकर के, मैंने अपने अपने नियम पूरा करके, और उसके बाद फिर जिसके पास जो सेवा थी, जिनके पास जुगल सरकार थे और जिनके पास, किसी के पास गिरिराजशीला गिरधार राधा गिरधारी जी, तो उनको प्रणाम करना, चरणों में तुलसी फूल आदि अर्पण करना और उसके बाद फिर मधुकरी को जाना। मैंने बाबा उस समय के एक सिद्ध महापुरुषों में, और जो बहुतों को शास्त्र भी पढ़ाए, शास्त्र की भी शिक्षा दिया करते थे। आप लोग नाम श्रवण किए होंगे, श्री हंसदास बाबा निम्बारकोट के, वे भी सिद्ध महात्मा थे जी। जो साड़ी ले जा रहे थे प्रियाजू के लिए मंदिर में, प्रियाजू ने सांकरी खोर में ही मांग ली ने कि बाबा मोह दे दे, बाबा मोह दे दे, मैं पहनूंगी। तूने कहा लाली तू तो छोटी सी कैसे पहनेगी, तू दे तो पहले मोह। तो उन्हें ब्रजबालिका जान करके उन्हें लगा कि भाई श्री जी हैं, इस रूप में याचना कर रही हैं। तो वास्तव में जब दे दी और वो लेकर के कन्या वहीं छाँव माँव हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। मंदिर में गए तो बिल्कुल वही सारी प्रिया जो पहन रखी थी, को लगे मतलब ऐसी प्रिया जो कृपा को अनुभव करके बहुत रोवे लगे मंदिर में कि हे किशोरी जो, हे लाडली, तुम्हें इतनी भी सब्र नहीं। अरे मैं तो लेके आ रहा हूँ, तूने रास्ते में ही, मैंने कोई प्रीति पूर्वक कोई चीज़ समर्पण करता है, देवी की भावना होती है, तो उनसे देवे वारे से ज़्यादा उनको लेने की ललक बढ़ जाती। कोई प्रीति पूर्वक भोग लगावे तो जो अर्पण करते हैं, अर्पण करने वाले ज़्यादा भूख लग जाती है, तृषा लग जाती है, लेवे की कामना, लेकिन विशुद्ध हो, निर्मल भाव हो तो वे श्री हंसदास बाबा श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज जी से व्याकरण पढ़े थे। कहने के मतलब जो संत जन होते हैं वो शास्त्र भी अध्ययन कराते हैं, सदाचार की भी शिक्षा देते हैं और भजन की पद्धति भी बताते हैं। प्रिया शरण बाबा जी को अपने पुत्रवत बड़ा प्यार करते थे, बड़ा दुलार करते थे और फटकारते भी थे। एक और बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक उन्हीं के बाबा के सेवा काल में एक संत आए, उनका नाम था श्री कृपा सिंधु दास जी। वे बहुत घर से कोई विशेष पढ़ लिख के नहीं आए थे, छोटी अवस्था में घर छोड़ देनी थी और यहाँ आए, किसी संत के शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण कर ली थी। उस संत ने अपने शिष्य कृपा सिंधु दास जी से कहा कि देखो तुम जाओ भजन की पद्धति सीखो, जो गौड़ीय भजन की जो परंपरा है उस परंपरा की शिक्षा देने में सबसे अभी सुदृढ़तम स्तंभ रूप में है श्री पंडित बाबा। तुम जाओ उनके पास शिक्षा लो और अभी बहुत सुंदर मौका है, उनको सेवा की आवश्यकता है। बीमार पड़े हुए हैं, शरीर रोगग्रस्त हो गया है, तुम जाओ उनकी सेवा करना और उनसे शिक्षा लेना। तो बाबा उसमें वास्तव में बीमार पड़े हुए थे, तो जब आए उनकी बहुत दत्त चित्त से तत्परता पूर्वक सावधानी में रात भर जगते थे उनकी सेवा के लिए और उनकी सेवा करी। 1 महीना 15 दिन 20 दिन में वो बाबा बिल्कुल सही है गए। फिर ने कहे कि लाला अब मैं सही है गया हूँ, तू अपने गुरुदेव के पास जा।
तो बाबा, वो छोटे बाबा अड़ गए कह रहे हैं कि मैं तो आपके पास सेवा करने आयो और आपसे कुछ शिक्षा ले आयो और आप मुझे भजा रहे हैं, मैं ना जाऊँगा। उनके क्यों ना जावेगो? तो उनने कि आप मेरे गुरु थोड़ी हैं कोई कि मैं आपकी बात मानूंगा। कि मैंने कहने का मतलब आपसे मेरी ऐसी प्रियता है कि हमारी जानने की इच्छा नहीं है और आप मुझे भगा रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई अन्याय कैसे कर रहे हैं? अरे मान ले मुझे उस समय आवश्यकता थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, तो तूने हमारी सेवा की, अब मैं निरोग हो गया हूँ तो अब मैं किसी को सेवा में नहीं रखता, विक्षेप होता है। उन्होंने कहा महाराज मैं ऐसी आपकी सेवा में रहूँगा क्या आपको पता ना लगेगी? उन्होंने कहा ना ना हमें सेवा की आवश्यकता अब नहीं है, तुम जाओ गुरुदेव के पास जाओ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, आप मेरे जो आप आज्ञा दे रहे हैं, तो अगर आप मेरे गुरुदेव होते मैं आपकी आज्ञा नहीं मानता तो मुझे अपराध लगता। आप मेरे गुरुदेव थोड़ी नहीं, मैं तो आपके पास ही रहूँगा। तो उन्होंने देखा इसका बड़ा विचित्र भाव है, तो मौन है गए, फिर वो रहे। और देखिए बहुत कम पढ़े थे, एक इतना मोटा ग्रंथ जैसे महावाणी जी है ना, उनसे भी मोटी वो पुस्तक के रूप में है, ग्रंथ है, का नाम है श्री गोविंद लीलामृत। गौड़ीय महात्माओं के लिए बहुत एक उपादेय ग्रंथ है। मंजरी भाव के उसमें उपासना का सांगोपांग वर्णन है। तो उन्होंने कहा बाबा ये संस्कृत उतनी मुझे समझ में नहीं आती है। मैंने कहा तू पाठ कर, आ जाएगी सब। पाठ किया, आ जाएगी, पूरा कंठस्थ कर गए। पूरा ग्रंथ ही संस्कृत में, वो कितने उसमें मुझे लगता है हजारों श्लोक उसमें होंगे जी। उसको लगभग, अब देखिए श्लोक संख्या मुझे याद नहीं है, लेकिन मोटा ग्रंथ है, वो पूरा कंठस्थ कर गए। और बाबा की सेवा में रहते और बड़ी तत्परता पूर्वक वो मंजरी भाव से उपासना भी किया करते थे। एक बार वो बाबा जो है बीमार पड़ गए। बाबा की बहुत मैंने बाबा के लिए फूल ले आने, तुलसी ले आने, जल की व्यवस्था करनी, बाबा के लिए क्या उचित होगा, बड़ी तत्परता से लगन से वो किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वे एक सेवा करवे वाले ही बीमार पड़ गए। तो मंजरी भाव से उपासना करते थे, एक संत थे, वो बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ गए तो जब अपने खुद हिम्मत नहीं थी उठने की चलने की, तो बाबा की सेवा कहाँ से कर पाते। उस समय ऐसा आश्चर्य में एक लीला हुई कि एक छोटी सी कन्या मैंने 12-13 साल की आई और बाबा जी में भजन करके उठे। सुंदरी थी, सुंदरी मंजरी थी, वो कन्या क्या कहेंगे, बहुत दिव्य स्वरूप था, मुझे लगता है कोई देवी आई हो, देवी कन्या हो। वो गौरांगी, कमल नयनी, सुंदर लंबी लंबी बीड़ी वाली, और तुलसी और फूल बाबा को दे करके और चली गई। बाबा उनकी सेवा को स्वीकार की, मनी मन प्रणाम किए और बोले अरे फलाने तो कब तक सोएगो? उस जगह करीब बाबा जग गए। मैंने बाबा भजन से उठ गए और मैं इतना अभागा हूँ कि देखो रोगग्रस्त होकर सो रहा हूँ। बोले चिंता मत कर, आज तो तू धन्य 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 है गोरे। मैंने कहा कैसे बाबा? मैं तो एक ऐसा अभागा हूँ कि देखो तुम्हारी सेवा भी नामों पर बन पड़ रही है, मैं भार जैसे यहाँ पड़ो हूँ। निकरे भार जैसे नहीं, तेरो जो सिद्ध स्वरूप है ना, तेरी जो अंतरंग चिंतित जो देह है, तेरो जो मंजरी स्वरूप है, तो देह से तो करे ही करे है, तो मंजरी स्वरूप से आज तेरे मंजरी स्वरूप को मैंने देखा और तुम मंजरी स्वरूप से हमें हमारी सेवा करके, अरे तेरे को तो मंजरी स्वरूप प्राप्त है गो है। कि बाबा साहब आपकी कृपा है। तो मैंने ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसा ऐसा चमत्कार, ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसी दाऊ जी की बगीचे में उस समय एक बड़े ही नौजवान एक
संत पधारे थे, उनका नाम था श्री गौरांग दास बाबा। तो वैसे वो शिष्य तो कोलकाता के रहने वाले परम सिद्ध श्री राम दास बाबा महाराज के शिष्य थे, लेकिन वृंदावन बिना बताए ही अपने घर वालों से बिना बताए चले आए थे। श्री जगदीश दास बाबा का दर्शन किया और उनकी सेवा में रहते थे। तो उन्होंने बताया कि देखो, अभी भजन की शिक्षा देने में श्री पंडित बाबा सर्वश्रेष्ठतम हैं, उनके चरणों का आश्रय लो, उनसे शास्त्र पढ़ो और भजन की शिक्षा लो। तब वे बाबा के पास आए, बाबा के दर्शन किए और सदा सर्वदा के लिए उन्हीं के हो गए। तो उनके मैंने समय की घटना है। वो बड़े वैसे भी घर से पढ़ लिख करके बड़े मतलब मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करी होगी, वही 10वीं 12वीं कुछ करके आए थे, लेकिन पढ़ने में बड़े होनहार थे। अंग्रेजी और संस्कृत बढ़िया मतलब पढ़ के आए थे। तो यहाँ बाबा से उन्होंने शास्त्र पढ़ी और वृंदावन महिमामृतम, राधा सुधानिधि और जो रसिकों की जो महावाणी आदि जो 84 श्री हरिराम व्यास जी महाराज की वाणी, श्री ध्रुवदास जी महाराज जी की वाणी और श्री भगवत रसिक जी की वाणी आदि जो ग्रंथ हैं, उनकी बड़ा उनका क्या कहें मैंने सम्यक प्रकाशन का अध्ययन किया था और वृंदावन महिमामृतम पे वो चर्चा किया करते थे। तो उस समय के जो तत्कालीन संत थे बड़े प्रेम से पूर्ण मनयोग से सुनने आया करते थे। तो उस समय बाबा महाराज सामने बैठते थे और उनकी अध्यक्षता में वृंदावन महिमामृतम की कथा हुआ करती थी। तो सबके देखते देखते ऊपर से आकाश मंडल से सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा होती थी। माने देव, और वो फूल कैसे, माने इस लोक के फूल नहीं हुआ करते थे, रुई जैसे एकदम, उससे भी बहुत कोमल कोमल सुगंधी से युक्त शुक्ल वर्ण के। तो बाबा कहते गौरांग देख, तेरी वृंदावन में महिमामृतम की कथा सुन करके देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। तो बड़ा ही धन्यवादार है, बड़ा ही धन्यवादार है। ऐसी वृंदावन की महिमा गायो कर, और वे भी आशीर्वाद और देवता लोग भी आशीर्वाद और वैष्णव जन वहाँ बैठ करके बहुत आनंद पूर्वक सुना करते थे। अनेकों उनके जीवन की बहुत घटनाएं हैं, अनेकों घटनाएं हैं, अनेकों। कुछ दिन टटिया स्थान में रहकर उन्होंने भजन किया था। कभी जैसे अभी बाढ़ आती है ना, ऐसे बीच बीच में अनेकों बार बाढ़ें भी आती हैं, सूखा भी पड़ता है और अनेकों प्राकृतिक जो विप्लव है ये तो बीच बीच में होता ही रहता है ना, सदा से कोई आज नई बात नहीं है। तो उस समय टटिया स्थान में आकर के भी श्री भगवान दास जी महाराज उस समय महंत थे। तो उन्होंने कहा बाबा आप कृपा करके यहाँ पधारे, यहाँ भजन करें तो और अच्छी बात होगी। तो वहाँ रह के भजन किए थे। और अंत में जब लीला संवरण करने का समय आया तो दाऊ जी की बगीची में चले आए थे और यहीं अंतिम समय यहीं बिताया। तो एकादशी का दिन था और बाबा के संग में जो कोई भी वैष्णव रहता था वो निर्जला एकादशी किया करते थे। निर्जला एकादशी के बाद फिर द्वादशी आती है। द्वादशी के दिन जो कुछ जगन्नाथ भगवान जी के वो है ना, वो चावल वो रखा करते थे, उसको एक मुख में डाल लिया, 2 दाने डाल लिया, उसे पारण कर लिया करते थे। फिर धीरे धीरे बाबा की तबीयत खराब होने लगी। तो जो कुशल सिंह जी थे, श्री बलवंत सिंह जी थे, राजा थे जयपुर के, वो लोग बाबा को बहुत मानते थे। तो उनने कही कि अरे भैया वो दोनों को उनने एक तार दे के बुला ले हो। तो उन्होंने श्री कृपा सिंह दास बाबा ने तार भेजी और धीरे धीरे बाबा की ना तबीयत बिल्कुल
माने मौन हो गए बिल्कुल। निरंतर नाम और भावदेशी लीला स्मरण। फिर उन्हें एकाएक आश्चर्य में कहा कि अरे भैया देखियो देखियो, तो कृपा उनको बच्ची कहा करते थे, कृपा सिंधु दास जी को। बेचारी बच्ची देख तो ये प्रिया प्रीतम पधारे हैं, तो और मेरे को अब लेटा दो। तो रज रज होती है ना, रज पे उनको लेटा दिए। प्रिया प्रीतम आए, फिर उन्होंने पूछा और कौन है इनके संग में। उन्होंने कहा महाप्रभु जी भी हैं और श्री नित्यानंद जी महाराज जी भी हैं, और कौन है। बोले कि मेरा मंजरी स्वरूप भी है। ऐसे कह करके फिर उसके बाद मौन हो गए। तब तक श्री राजा साहब जो है ना, जयपुर के जो राजा थे, वे श्री गोविंद देव जी के चरणामृत, उनकी पहरी हुई माला और चंदन लेके कुछ ही समय पहले पधारे थे। बाबा को अर्पण किया। बाबा ने गले में डाली, चंदन उनके मस्तक पे लगाए, चरणामृत मुख में दी। उसके बाद तुरंत प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में चले गए। मैंने मंजरी भाव जिनका सिद्ध था, और कितने को मंजरी भाव की शिक्षा दे करके उनको मंजरी भाव की प्राप्ति कराई। सदाचार की तो मूर्तिमान स्वरूप, और महाविद्वान, परम वैराग्यवान और अद्भुत धामनिष्ठ। कहते हैं एक, अब तो महात्मा जी नहीं रहे, मुझे लगता है आप लोग कोई दर्शन किए भी होंगे, नहीं भी किए होंगे। नाम था न्यायाचार्य जी महाराज, भारत में उनका नाम था जी। न्याय शास्त्र के बड़े अच्छे विद्वान। न्याय वो कानून वाला नहीं, हम लोग के जो षड दर्शन है ना, उसमें एक न्याय शास्त्र आता है जो कि तर्क से किसी वस्तु को सिद्ध करता है। और उस न्याय शास्त्र के प्रणेता हैं श्री गौतम ऋषि। तो बड़े उच्च कोटि के न्यायिक थे। तो ये बता रहे थे कि जब पंडित बाबा का शरीर शांत हुआ और जब उनको लेकर के जमुना जी संत लोग, भक्त लोग, तो ऐसा भक्तों का अंबार उमड़ा जैसे मेला लगता है ना, मेला बाबा के दर्शन कर। जिसने भी सुना वो अपने काम धाम छोड़ के भाजे कि बाबा अंतिम दर्शन करने के लिए, और बाबा के अंतिम दर्शन करके बड़ी कृतार्थ हुए। आप लोग देखेंगे कि कोई 100 जा रहा हो तो आदमी डर जाता है ना कि भाई छी न जावे, लेकिन जो ब्रजवासी गण थे तो अपने छोटे छोटे बच्चों को उसको रुकवा देते 100 यात्रा को, और कहते कि बाबा की जो 100 है ना, उसके नीचे से निकालते थे बच्चों को कि बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। भाई कंधे पे 100 ले जाते हैं ना, तो नीचे कम से कम 4 फीट जगह तो रहती है ना, तो उसके नीचे से छोटे छोटे बच्चियों को ब्रजवासी लोग निकालते थे कि हमारे बच्चे की बुद्धि सही रहेगी, सदाचारी होगा, महापुरुष होगा, महापुरुष का आशीर्वाद मिलेगा। और फिर बाद में जब संस्कार होने को हुआ तो उस समय बड़े बड़े गोस्वामी पाद, बड़े बड़े महानुभाव, पंडित परवर वृंदावन के, और जो श्रद्धालु तो श्रद्धालु हैं ही, तो ऐसे ऐसे महानुभाव जो कि भाई जो गोस्वामी परिवार में जिनका जन्म हुआ है तो बड़े भागी हैं ना, जो बिहारी जी की सेवा करते हैं, उनके श्रीअंग को छूते हैं। तो भाई वैसे ही प्रतिष्ठा लब्ध है, नामी हैं, प्रतिष्ठित हैं, इज्जतदार हैं। वे भी अपने बच्चों को ले के आते और प्रणाम करवाते। वो 100 के नीचे से निकलवाते थे, जो विमान होते हैं ना उसके नीचे से। और वहाँ जब उतारा गया जमुना किनारे, तो उस समय बाबा के चरणों को जमुना जल से धो के लोग शीशी में बंद कर लेते, शीशी में, बोतल में, कि अंतिम चरणामृत। और ऐसा वैसा 100 हो तो कोई छूना भी नहीं चाहता है ना, कि ना भाई नहाना पड़ेगा, भय लगे, डर लगे। माने ऐसी श्रद्धा थी लोगों की बाबा के प्रति।
उन्हीं की शरण में आए थे प्रिया शरण बाबा, जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय के बड़े ही उच्च कोटि के रसिक शिरोमणि हुए। और यद्यपि वो दीक्षा लेके पहले ही से आए थे, निम्बार्क की दीक्षा उनको प्राप्त थी, लेकिन जो शिक्षा आदि जो है, सदाचार की शिक्षा, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का मर्म, भजन पद्धति आदि जो है, बाबा ने उनको निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार उनको शिक्षित किया था और बहुत उनसे स्नेह करते थे और बाबा भी उनसे बहुत स्नेह करते थे। अद्भुत चरित्र है बाबा का। मैंने तो 2-4 कोई घटनाएं हमने स्मरण की होगी, अनेकों बहुत बृहद चरित्र है उनका। और वैराग्य की मूर्ति, रसिक मूर्ति, शास्त्र के मर्म को समझने वाले और धामनिष्ठ, अद्भुत नाम जापक और मंजरी भाव के रस सिद्ध उपासक हुए परम पूज्य श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा राधा